अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैंने कंप्लीट कोर्स सिलेक्शन के अबाउट आप लोगों को गाइड करना है। एक एलएमएस भी खोल लिया है ताकि आप लोगों को सिलेक्शन करके दिखाऊं सबके सामने, ठीक है। वन मोर थिंग कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर में फोर सब्जेक्ट्स उठाए हैं और उनके क्रेडिट आवर्स ऑलमोस्ट 13 या 12 हुए हैं अभी तक। तो ये वाली जो कॉमन मिस्टेक्स हैं ये आगे जाकर इन फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं आप लोगों के लिए। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर सकती हैं कि आप लोगों का अगर कोई एडीपी कर रहा है तो उनका 5th सेमेस्टर लग सकता है, और अगर कोई बीएस की डिग्री कर रहा है तो उनका 9 और 10 सेमेस्टर लग सकता है आराम से, क्योंकि 8 सेमेस्टर जब पहुंचते हैं ना बच्चे तो उसमें 48, 24, 25 इस तरह क्रेडिट आवर्स पड़े होते हैं, रिमेनिंग होते हैं। तो इसलिए एक और नया सेमेस्टर आप लोगों को लगाना पड़ जाता है। तो फीस भी बचाएं, नया सेमेस्टर भी ये खपखपाया जो होता है इससे दूर रहें। तो जैसे ही कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है कंप्लीट उसे किसी ऐसी वीडियो से कंप्लीट गाइड लिया करें, ठीक है, जहाँ जो ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं तो ऑथेंटिक ही बताती हूँ जब भी बताती हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि हम लोग एलएमएस हैंडलिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ट्यूशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए लोकल स्टूडेंट्स को, ओवरसीज स्टूडेंट को, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। अच्छा, अब सब बच्चे पता क्या कर रहे हैं कि माई स्टडी स्कीम में जा रहे हैं कोर्स सिलेक्शन के लिए। तो बराए मेहरबानी कोर्स सिलेक्शन करने के लिए कोर्स सिलेक्शन में जाएं, ठीक है। थर्ड लास्ट ऑप्शन में कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन आप लोग को दिख जाएगा। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे जाना है, क्लिक ऑन इट। ओके, सो ये जैसी ही ओपन होती है तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितने क्रेडिट आवर्स हैं, कितने हमने कर लिए हैं, कितने रह गए हैं, तो ये सब कुछ, ठीक है। तो इस वाले पूरे के पूरे एलएमएस पर जो मैंने खोला हुआ है किसी एक स्टूडेंट का, तो उस पर 15 क्रेडिट आवर्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं और इनका कोई भी फेल सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट पास ही हैं, ठीक है। और इनका जो करंट सेमेस्टर है वो सेकंड है और इनको मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट मिली है 18 की। अब मेरी बात सुने कि काफ़ी स्टूडेंट्स को 18 की क्रेडिट आवर्स मिले हैं लेकिन उनके सब्जेक्ट जो हैं वो 17 चूज़ हो रहे हैं। तो इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने एक क्रेडिट आवर हमें एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है, कि अगर बच्चा चाहे तो थर्ड सेमेस्टर का कोई एक कोर्स उठा सकता है। ओके अब मेरी एक बात सुने आप लोग कि काफ़ी बच्चे इम्प्रूव सब्जेक्ट भी उठा रहे हैं, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। आप लोग इम्प्रूव सब्जेक्ट क्यों उठा रहे हो, ज़ाया कर रहे हो अपने क्रेडिट आवर्स। तो इम्प्रूव सब्जेक्ट उठाने की अभी आप लोग को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग किसी एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो आप लोग वो फेल सब्जेक्ट ज़रूर उठाएं। अगर आप लोग किसी 2 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो आप लोग कोई एक सब्जेक्ट उसमें से उठा लें, और अगर किसी 3 सब्जेक्ट में आप लोग फ़ेल हैं तो तीनों में से कोई एक उठा लें, फिर नेक्स्ट एक जो है वो नेक्स्ट में उठा लें, एक जो है वो नेक्स्ट में उठा लें, ठीक है। अक्लमंदी का मुजाहिरा करें। ओके, सो यहाँ पे इम्प्रूव वाले तो मैं नहीं देखूँगी, हमने करने ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने खोल लिए न्यू कोर्सेज़। तो न्यू कोर्सेज़ में अब आप लोग देखें कि कैसे कैसे कोर्सेज मुझे शो हो रहे हैं, आप लोग को भी सेम ऐसे ही शो हो रहे होंगे। क्रेडिट आवर्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे, सेमेस्टर नंबर शो हो रहा होगा आप लोगों का, और यहाँ पे कोर्स ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि इन दोनों में से कोई एक चूज़ करने हैं, इन दोनों में से दोनों करने हैं, ठीक है। ये हमें उन्होंने बताया होता है। तो मेरी एक बात दोबारा एक और बात सुन लें आप लोग कि यहाँ पे आप लोग को सेकंड के भी शो हो रहे होंगे और थर्ड के भी शो हो रहे होंगे। तो परेशान नहीं होना कि हमारा सेमेस्टर सेकंड है और शो हमें थर्ड के भी हो रहे हैं। आप लोग की मर्ज़ी है कि आप लोग सेकंड के उठा लें, आप लोग थर्ड के उठा लें, ठीक है। लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा, अगर आप लोग MCM 101 छोड़ देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं तो ये नेक्स्ट सेमेस्टर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बिकॉज अगर तो एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर तो ये सब्जेक्ट रेगुलर है, रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली ये नेक्स्ट सेमेस्टर दोबारा से उठ के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड सेमेस्टर के अगर आप लोग कोई सब्जेक्ट छोड़ते हैं तो वो फोर्थ सेमेस्टर में उठ के आ जाएंगे। ये सब्जेक्ट ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है, ये तो चलें मैंने कौन सी डिग्री प्रोग्राम है, एसोसिएट ऑफ बिज़नेस BBA का खोला हुआ है। तो मैं CS के अबाउट अगर आप लोग को बताऊं कि CS 201 का जो सब्जेक्ट है उसके साथ CS 201 प्रैक्टिकल है। अब देखें 201 जो है वो 3 क्रेडिट आवर्स पे मबनी है और 201 प्रैक्टिकल जो है वो 1 क्रेडिट आवर का है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब मुझसे एक स्टूडेंट पूछती है आके कि मैम क्या मैं 201 रख लूँ और 201 प्रैक्टिकल छोड़ दूँ, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है, मुझे बताएं। आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं वो गोल्डन नंबर हैं। प्रैक्टिकल में आप लोग 4/4 CGPA आराम से ले सकते हैं उस सब्जेक्ट में, आराम से। कैसे ले सकते हैं, मैं अपना अगर बताऊं तो मैं 201 पढ़ के गई थी, मैंने 201 प्रैक्टिकल पढ़े बिना पेपर दिया। कैसे दे दिया मैंने, क्योंकि 201 में जो होता है सेम एज इट इज़ वही चीज़ 201 प्रैक्टिकल में होती है। 201 प्रैक्टिकल का पेपर आप लोगों का होता है सिर्फ फाइनल में, मिड्स में नहीं होता। इतना बड़ा रिलीफ आप लोग को मिल गया, ठीक है। दूसरा
एक ये बात मिल गई कि आप लोगों ने CS201 और CS201 प्रैक्टिकल का पेपर एक ही दिन में रखना है फाइनल्स में, ठीक है। क्यों रखना है? क्योंकि सबसे पहले आप लोग CS201 का पेपर देंगे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में, उसके बाद आधे घंटे की हमें ब्रेक होती है, उसके बाद हमने फ़ौरन से जाके 201 प्रैक्टिकल का पेपर देना है। आप लोग जाके खुद देख लेना कि जो MCQs 201 में आए होंगे वही MCQs रिपीट होके, वही कॉन्सेप्ट रिपीट होके 201 प्रैक्टिकल में आया होगा। तो आप लोगों को 201 प्रैक्टिकल पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, तो क्यों इस सब्जेक्ट को आप छोड़ रहे हैं? क्यों इस एक क्रेडिट और का आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है? हालांकि एक क्रेडिट और भी बहुत बड़ी मुसीबत हमारे लिए क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि जितने क्रेडिटर्स आप लोग को अवेल हों उतने क्रेडिटर्स आप लोगों ने उठाने हैं। ये आप लोग अपने माइंड में बिठा लें कि हमें इतने क्रेडिटर्स मिले हैं 18, तो हमने 18 ही उठाने हैं, कुछ भी हो जाए 18 ही उठाने हैं, ठीक है। अब कोर्स सिलेक्शन करते वक्त मिक्सचर बनाया करें, कुछ आसान रखा करें, कुछ मुश्किल रखा करें, ठीक है, ताकि ये मिक्सचर हो जाए, हमारे पास CGPA हमारा इंक्रीज़ भी हो और मेंटेन भी हो, ठीक है। प्रैक्टिकल का मैंने आप लोग को बता दिया है कि किसी बच्चे का अगर 201 है तो 201 प्रैक्टिकल उसके साथ शो हो रहा है तो वो लाजमी उठाएं। इसी तरह अगर किसी का 302 है और 302 प्रैक्टिकल शो हो रहा है तो उस सब्जेक्ट को भी लाजमी उठाएँ, ठीक है। एक क्रेडिट और की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, आप लोग क्या समझते हैं उसको, सही है। इसी तरह अब किसी बच्चे को 21 क्रेडिट आवर्स भी मिले हैं तो 21 वाले बच्चे 19 क्रेडिट आवर्स चूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, वो अगर 21 पूरा करना चाहते हैं तो वो अपने इम्प्रूव में से कोई सब्जेक्ट उठा लें, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि वो सब्जेक्ट उठाएं, वो कोर्सेज उठाएं जो आपको लगे कि आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे 18 क्रेडिट आवर्स मुझे दिए गए हैं, मैंने तो इम्प्रूव में से कोई नहीं उठाना और इनका कोई फेल नहीं है, तो मैं कैसे उठाऊँगी क्रेडिट आवर्स? कि यहाँ देखें 201 तो मेरे पास रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है और ये 3 क्रेडिट आवर्स पे मबनी है, तो मैंने इसको उठा लेना है। इस तरह करना है, सिंपल इस तरह, ठीक है। इसके बाद यहाँ मुझे नज़र आ रहा है यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम 1 कोर्स फ्रॉम दिस कोर्सेज ग्रुप MCM 101 सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इन 3 में से मैं एक उठा सकती हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे तो MCM ईजी लगता है तो मैं MCM उठाऊंगी, ठीक है। बाकी 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, इनको आप छोड़ दें। इन तीनों में से आपको चॉइस दी गई है, इसलिए हमने कोई एक सब्जेक्ट उठाया, ठीक है। इसी तरह अब देखें बाकी जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं यहाँ तक वो सारे के सारे रेगुलर हैं, ठीक है। अब MGT 301 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, बिल्कुल इसको भी हम रखेंगे। MGT 503 को भी हम रखेंगे। मैथ 302 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक, इसको भी रखेंगे। एंड पाक को भी रखेंगे। अब हम अपने काउंट करते हैं कि क्या हमारे पास 18 क्रेडिट आवर्स बन रहे हैं। देखते हैं 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें दोबारा काउंट करते हैं, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे देखें कि 17 क्रेडिट आवर्स बन रहे हैं टोटल, ठीक है, 17 बन रहे हैं। मैंने अभी बोला था कि जिस बच्चे के 18 हैं उनके 17 चूज़ होंगे, तो मसले वाली बात नहीं है, वो एक क्रेडिट आवर आराम से छोड़ सकते हैं, वो एक एक्स्ट्रा उन्होंने दिया होता है, ठीक है। तो इनके यहाँ पे 17 क्रेडिट आवर्स बन रहे हैं। अगर मैं देखती हूँ कि कोई एक क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है नहीं है तो इसलिए मैं उसे नहीं चूज़ करती, मैं उसे छोड़ सकती हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने सिंपली अपने कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सेव सिलेक्शन को क्लिक कर देना है। हम एक दफ़ा दोबारा से रीचेक कर लेते हैं कि 3 और 3 6, फिर ये वाला हमने उठाया है तो 9, फिर ये उठाया है तो 12, फिर 12 13 14 15 एंड 16 17। तो बिल्कुल हम इसी कोर्सेज़ को उठाएंगे। सिंपली आपने कोर्सेज सिलेक्ट करने के बाद जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसे फॉलो करने के बाद आप लोगों ने सेव सिलेक्शन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। सेव सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, कुछ ऐसा, तो आप लोगों ने सिंपली लोड सिलेक्टेड कोर्सेज़ पे क्लिक कर देना है। तो आपके जो कोर्सेज़ हैं वो होम पेज पे लोडिंग होने लग जाएंगे और आप लोगों को फ़िलहाल ब्लरी दिखेंगे, ठीक है। इसको फ़िलहाल छोड़ दें, दोबारा हम जब ओपन करेंगे ना इसको तो ये हमारे पास थोड़े थोड़े ब्लर दिखेंगे, अगर मे भी ना दिखें लेकिन देखें दिख गए हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये हमारे पास अब ब्लर दिख रहे हैं कि हमने ये वाले कोर्सेज़ की सिलेक्शन कर ली है, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास 6 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये हमारे पास शो होने लग जाएंगे और ऑब्वियसली जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं असाइनमेंट, क्विजेस, GDPs, तो फिर इस तरह इनकी असाइनमेंट्स वगैरह भी आएंगी। और आप लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि ओहो 201 रख हो गया, मुझे ये नहीं रखना था, तो सिंपली दोबारा से आप लोग कोर्स सिलेक्शन में चले जाएँ, ठीक है। दोबारा से कोर्स सिलेक्शन में चले जाएं आप लोग, वहाँ जाके आप लोग 201 को हटा दें, ठीक है। इस तरह मतलब
वहाँ जाके आप लोग दोबारा से कर लें, क्योंकि 16 तक ये ओपन है, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं दोबारा। इस तरह कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें ये सब्जेक्ट नहीं लेना, दोबारा से सेव कर दें, ठीक है। इस तरह है कि आप लोग दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन कब तक, 16 अप्रैल तक कर सकते हैं आप लोग इसको दोबारा, ठीक है। तो ये सब कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे करते हैं कोर्स सिलेक्शन के लिए। तो अगर आप लोगों को प्रॉपर कोर्स सिलेक्शन भी करवानी है तो आप लोग मेरे पास आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग के लिए प्रीमियम और स्टैंडर्ड और बेसिक प्लान भी मैंने रखा हुआ है। जो बच्चा चाहता है कि अपना सेमेस्टर सिक्योर कर सके वो मेरे पास ज़रूर आया करे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ऑथेंटिक ही नॉलेज शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली यही डिस्कस करना था। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।